अच्छा सर, मुबारक सानी केस को लेकर काफ़ी हलचल है और ये पहला केस है जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और काजी फाइज ईसा दोनों एक पेज पर हैं कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए और मज़हबी जमातें हों या सियासी जमातें वो यकज़बान नज़र आती हैं। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी हो रहा है, इससे कोई दबाव सुप्रीम कोर्ट पर बढ़ेगा? कानूनी तौर पर क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा बदकिस्मती तो हमने देखी है कि पार्लियामान के अंदर जहां लोगों ने पढ़ने की भी जहमत नहीं की है, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि है क्या। और चाहे वो पीटीआई के गौहर साहब हों या हनीफ अब्बासी साहब हों, मुझे तो समझ नहीं आती कि गौहर साहब जो है उन्होंने वॉशिंगटन में क्या पढ़ के आए हैं। अगर उन्होंने जजमेंट भी नहीं पढ़नी और उन्होंने एक जो है वो, देखिए पॉलिटिकल जो सिंबलिज्म है वो पॉलिटिकल पार्टीज हर वक्त कर सकती है और ले सकती है, लेकिन देखिए हम मुआशरे को इंतशार में तो नहीं शामिल डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना करने की जो रवश हुकूमत ने शुरू की है और अब ये आगे मामला चल रहे हैं, इससे तो एक सोसाइटी एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रही है। अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो मेरी मर्जी का फैसला नहीं देगा, तो मैं उसको जो है वो मैं उसके फतवे जारी कर दूंगा उसके कत्ल के। और ना यहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत होगी, ना कोई जो है वो आर्मी के चीफ की कोई जो है वो सेंटिटी होगी, ना ही वजीर आजम के ऑफिस की कोई सेंटिटी होगी, फेडरल हुकूमत की कोई सेंटिटी होगी। तो मुझे आप बताइए फिर मुल्क कैसे जो है वो एक मुनज़्ज़म मुल्क के तौर के ऊपर रह सकता है। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ा धचका है जो हुआ इस्लामाबाद में, जिस तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। और मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को इसके ऊपर बैठना चाहिए और हुक्म देना चाहिए जो तमाम रियासती इदारे हैं कि वो उनके अहकामात के ऊपर अमल दरामद करें। कैसे मुमकिन है कि आपको सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म दे और उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद ना हो? उसके रिव्यू हो सकता है, नजर षानी उसकी हो सकती है, उसके कानून के अंदर तरीके हैं कि जिसमें कि आप अगर मुतमईन नहीं है तो आप अपनी दलील लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से डंडे के जोर के ऊपर और जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले वापस लेने शुरू किए, अमल दरामद ना हुआ, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान की एक रियासत को खतरा लाहक है इन रवैयों से। अच्छा सर, मुबारक सानी केस को लेकर काफ़ी हलचल है और ये पहला केस है जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और काजी फाइज ईसा दोनों एक पेज पर हैं कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए और मज़हबी जमातें हों या सियासी जमातें वो यकज़बान नज़र आती हैं। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी हो रहा है, इससे कोई दबाव सुप्रीम कोर्ट पर बढ़ेगा? कानूनी तौर पर क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा बदकिस्मती तो हमने देखी है कि पार्लियामान के अंदर जहां लोगों ने पढ़ने की भी जहमत नहीं की है, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि है क्या। और चाहे वो पीटीआई के गौहर साहब हों या हनीफ अब्बासी साहब हों, मुझे तो समझ नहीं आती कि गौहर साहब जो है उन्होंने वॉशिंगटन में क्या पढ़ के आए हैं। अगर उन्होंने जजमेंट भी नहीं पढ़नी और उन्होंने एक जो है वो, देखिए पॉलिटिकल जो सिंबलिज्म है वो पॉलिटिकल पार्टीज हर वक्त कर सकती है और ले सकती है, लेकिन देखिए हम मुआशरे को इंतशार में तो नहीं शामिल डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना करने की जो रवश हुकूमत ने शुरू की है और अब ये आगे मामला चल रहे हैं, इससे तो एक सोसाइटी एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रही है। अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो मेरी मर्जी का फैसला नहीं देगा, तो मैं उसको जो है वो मैं उसके फतवे जारी कर दूंगा उसके कत्ल के। और ना यहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत होगी, ना कोई जो है वो आर्मी के चीफ की कोई जो है वो सेंटिटी होगी, ना ही वजीर आजम के ऑफिस की कोई सेंटिटी होगी, फेडरल हुकूमत की कोई सेंटिटी होगी। तो मुझे आप बताइए फिर मुल्क कैसे जो है वो एक मुनज़्ज़म मुल्क के तौर के ऊपर रह सकता है। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ा धचका है जो हुआ इस्लामाबाद में, जिस तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। और मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को इसके ऊपर बैठना चाहिए और हुक्म देना चाहिए जो तमाम रियासती इदारे हैं कि वो उनके अहकामात के ऊपर अमल दरामद करें। कैसे मुमकिन है कि आपको सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म दे और उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद ना हो?
اس کے ریویو ہو سکتا ہے، نظر ثانی اس کی ہو سکتی ہے، اس کے قانون کے اندر طریقے ہیں کہ جس میں کہ آپ اگر مطمئن نہیں ہیں تو آپ اپنی دلیل لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح سے ڈنڈے کے زور کے اوپر اور زبردستی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے واپس لینے شروع کیے، عمل درآمد نہ ہوا، تو یقین کیجیے پاکستان کی ایک ریاست کو خطرہ لاحق ہے ان رویوں سے.